ओम शांति। आज 2 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। हम लोग अभी तक जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, भक्ति मार्ग की सामग्री है, उसको हम लोग पढ़ते भी आए, सुनते भी आए, दूसरों को सुनाते भी आए। दो चीज़ें हुआ करती हैं, एक श्रुतियाँ और दूसरे स्मृतियाँ। तो श्रुतियाँ भी हमारी अत्यधिक हो गई, स्मृतियाँ भी अत्यधिक हो गई। दोनों में आपस में विरोधाभास भी हो गया, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ गए। क्या कह रहे हैं वो समझ में भी नहीं आ रहा, अपनी बात को अपने आप भी काटने लगे। तब परमात्मा पिता कहते हैं कि ज्ञान का सागर मैं हूँ, और ज्ञान का अर्थ होता है समझ। समझ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, समझ सीधी सीधी होती है। तो परमात्मा आकर के हमको समझ देते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं हर बात से। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, कर्म क्या है, इसकी नॉलेज देते हैं। कभी हम कह देते हैं हम आत्मा अकर्ता, परमात्मा अकर्ता है, आत्मा ही परमात्मा है। कभी हम कहते हैं आप भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। तो बाबा आकर के ये सब चीज़ें हमारे आगे स्पष्ट करते हैं। इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर और नॉलेजफुल कहा जाता है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का क्या गायन है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल, अडोल, स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। ये बाबा ने बताया कि अच्छे पुरुषार्थी, पुरुषार्थी अर्थात जो एफर्ट्स आत्मा के उत्थान के प्रति होते हैं। तो सारे एफर्ट्स बाबा ने गिना है कि फॉलो फादर करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे, आदि आदि, जो भी सारी बातें बताई। तो जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि मैंने ये पढ़ना है, बनना है, तो उसके लिए कोई एफर्ट्स करना फिर कठिन नहीं होता। मूल बात है कि लक्ष्य का निर्धारण होना। अगर लक्ष्य निर्धारित है हमारा प्रॉपरली, सहज है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला। तुम बच्चे अभी समझते हो भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे, अब वही भोलानाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। भोलानाथ कह के हमने शिव बाबा की महिमा की है भक्ति मार्ग में। वहाँ पर ये शब्द शिव भोले तो बोलते हैं, लेकिन वो शिव भोले हमारे पिता हैं ये उनको नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि असली शब्द है, असली नाम है शिव बाबा, ना कि भोला। भोला उनका गुण है, नाम नहीं। बाबा ने कहा, एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला खुद सुनाने वाला है नहीं, जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है,
सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बाबा प्यार का सागर है और बाबा हम बच्चों को जानता भी है कि मेरे बच्चे वास्तव में ये नहीं थे, मेरे बच्चे तो सुखी थे, अच्छे थे, आज ये ऐसे हैं। तो बाबा हमको प्यार से उसकी स्मृति दिला करके समझाते हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई ज़रूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। कितने ढेर मनुष्य हैं, ज़रूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, ज़रूर 84 का जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है, ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का ज़रूर विनाश होगा। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं, इन मदर फादर को फॉलो करो, इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हैं। अपने को भी देखते हो, हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। बाबा ने श्री लक्ष्मी श्री नारायण हमको बनना है, ये तो बाबा ने बताया, लेकिन उसके साथ साथ बाबा कहते हैं कि ये सब चीज़ें तुम बच्चों ने साक्षात्कार के द्वारा भी देखी और समझी हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे। बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। ये जो बाबा कहते हैं ना, पावन दुनिया के मालिक, और पावन बाबा को याद करो तो तुम पावन होंगे, इसमें स्मृति का खेल है सारा। आप जिसको याद करेंगे वैसे आपका स्वरूप बनेगा। अगर हम शिव बाबा जो कि ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, उनको याद करते हैं तो हमारा स्वरूप कैसा होगा? पावन ही होगा, क्योंकि वे स्वयं पावन है। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते हैं, देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो। आज बाबा कह रहे मैं ही पैगंबर और मैसेंजर हूँ। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस चलना है, ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। ये बात हमको प्रॉपरली समझनी है कि बाबा ने कहा मैं ही पैगंबर और मैसेंजर हूँ। वास्तव में जो भी धर्म स्थापक आते हैं अपने को कहते हैं भगवान का पैगाम लाएं। अगर भगवान का पैगाम है तो सबका पैगाम एक जैसा होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन सब में फ़र्क है। तब बाबा कहते हैं कि वो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन पैगंबर और मैसेंजर मैं ही हूँ। मैं ही डायरेक्ट आता हूँ, मेरा कोई मैसेज ले नहीं आता, मैं ही आकर के तुमको मैसेज देता हूँ कि अब चलो वापस। कितनी मूंज है। मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की दरकार क्या। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं, ये बड़ा कल्याणकारी मेला है।
बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। ये कल्याणकारी मेला है। यानी बाबा कहते हैं मेला कौन सा, आत्माओं और परमात्मा का, और फिर हम बच्चे भी हैं। तो बाबा आकर के हम सब बच्चों को हमारी रियलाइजेशन देते हैं, तुम कौन हो और जो तुम्हारे साथ रहते हैं वो कौन है, उसकी भी रियलाइजेशन देते हैं। तुम आत्माओं जो साथ रहते हैं वो भी आत्मा है, ये बात बाबा कहते हैं। तो इसलिए कल्याणकारी है, क्योंकि इस ही विधि से परिवर्तन होता है। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है, इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना। फिर बाबा ने कहा कि अब मैं खुद आया हूं तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छुड़ाना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हैं? गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु ये तो अब जानते हैं आप सम्मुख बात कर रहे हो। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो, आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। ये पहले बाबा ने अपना परिचय हमको दिया, उसके बाद अब बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपको पाया, और बच्चे अपना वर्णन करते हैं। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो मेल और फीमेल दोनों हैं। मेल कहता है आपका बन चुका हूँ, फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे, याद बिगर कट निकल नहीं सकती। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज मिलता है। बाबा ने कहा कई तो समझते ही नहीं, आगे चल आंख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो। ये बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि जब शुद्धता हो जाती है, पवित्रता हो जाती है, जब दैवी संपदा की स्थापना हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो पुराना है वो नष्ट होता है। तो बाबा ने यज्ञ रचा नई दुनिया की स्थापना अर्थ, तो स्थापना में जरूर पुराने का विनाश होगा। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलाए मान करे। शर्म बूटी नहीं बनना चाहिए, शर्म बूटी छुई मुई। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, समय नजदीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। वरदान है आज की मुरली से, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल मिलाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है।
बाबा का जो स्नेह हम बच्चों के प्रति है, जो पालना, उसका रिटर्न है कि सहयोगी बनो और एक और चीज है, संपूर्ण पवित्र और पवित्र योगी बनो। बनना ही स्नेह का रिटर्न है, हाँ, देना है। संपूर्ण पवित्र बनो, और योगी। संपूर्ण योगी बनो, यही स्नेह का रिटर्न। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।